मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ारी ज़हीर आलम साहब और हाफ़िज़ क़ारी खालिद रज़ा साहब, जो यहाँ के बड़े मेहनती जफ़ाकश इमाम हैं और मुबल्लिग़ीन इस्लाम हैं, इन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद कि यहाँ के नौजवानों को इन्होंने साथ लेकर इतना बड़ा जलसा मुनअक़िद किया। एक बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार सर पे सजाई गई, जो आपकी नज़रों के सामने है। बहुत मुबारक मौका है। तो कुछ मेहमान हजरात यहाँ बैठे हैं जो बच्चे के लिए आए हैं, और कुछ यहाँ के लोग होंगे। यहाँ के कितने, वो ज़रा हाथ उठा के बतावें ताकि अंदाज़ा हो कि यहाँ के कितने हैं। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग हैं। नूरान नगला में तो 25 तारीख को सुना दूंगा इंशाअल्लाह। अब फ़िलहाल तो तुम्हें ही सुनाने आया हूँ। और मैं शुरू से ही सुनाऊंगा तुम्हें।
अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है बिल्कुल नाकाबिले नाकाबिले शक सच्ची हकीकत ये है कि इस पूरी दुनिया की अल्लाह ताला ने जो तख्लीक फरमाई है, यानी इस संसार की रचना फरमाई है, तो ना वो मेरे लिए है ना वो तुम्हारे लिए है, बल्कि इस पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने हमारे नबी के लिए पैदा फरमाया है। खुद अल्लाह ताला फरमाता लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, हदीस कुदसी है। ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं न ज़मीनें बनाता न आसमान बनाता, न जन्नत बनाता न दोज़ख बनाता, न मकान बनाता न मकीन बनाता। किसके लिए बनी दुनिया? किसके लिए? हमारे नबी के लिए। इस पहले ही लफ्ज से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे हुजूर का मर्तबा अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। अब कोई जलील आदमी अगर ये कह दे कि हुजूर का मर्तबा अल्लाह के यहाँ ऐसे ही है जैसे सबका है, तो वो जलील तो हो सकता है, रुस्वा तो होगा वो, यकीनन शैतानियत उसके जिस्म में सरायत कर गई होगी। मगर जनाबे वाला, मैं तो ऐसे शख्स को इंसान भी नहीं कहता, बल्कि वो जानवरों से भी बदतर है जो ये कह दे कि अल्लाह के यहाँ हुजूर का रुतबा कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ हुजूर का रुतबा आपने देखा कि अल्लाह ने पूरी दुनिया ही को उनके लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। और जोर से आला हजरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, जिनके दुश्मनों तक ने ये बात कही कि अगर वो हमें काफिर बताते हैं बरेली वाले, तो इश्क़ रसूल में बताते हैं, यानी सच्चे आशिक हैं वो नबी के। बात समझ रहे हैं? दुश्मन तक ये एतराफ करते हैं, वो सच्चे आशिक नबी के फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और बने दो जहां, बने दो जहां। तो जब उनके लिए है, सरकार के लिए, तो हम तुमों का तो कुछ बच्चा ही नहीं, क्योंकि हम तुम कोई चीज थोड़ा ही है। हकीकत तो दो ही है दुनिया में, एक पैदा करने वाला अल्लाह और एक पैदा होने वाला रसूलुल्लाह। तीसरी कोई हकीकत दुनिया में, तीसरी कोई हकीकत दुनिया में है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। दो ही फैक्ट हैं, एक अल्लाह एक रसूलुल्लाह। एक वो जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो जिसके लिए संसार की रचना कर दी। एक अल्लाह है एक रसूलुल्लाह है। यही दो हकीकतें साइंस वाले भी जनाब वाला लौट पीट के इधर ही आते हैं, और जो हमारे पहले वाले मुसलमान थे वो भी अपनी मस्जिदें जो बनाते थे वो भी ऐसे ही इशारे करके चले गए। पिछली मस्जिदों में जब हमारे बुजुर्ग मस्जिदें बनाते थे तो दो मीनारें रखते थे, एक इधर एक इधर। और अब जो ये मॉडर्न लोग आए हैं, न खाने की तमीज, न पीने के सलीके, न जीने के शऊर, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाले, कलेमा पढ़ के और फिर बेईमानी करने वाले, इन्होंने मस्जिदों में एक मीनार का डिजाइन लेके आए हैं। एक मीनार का फैशन, दो की जरूरत। मगर पुराने बुजुर्ग दो ही बनाते थे। तो दो मीनारों का मकसद क्या होता था? एक मीनार दलील था ला इलाहा इल्लल्लाह की, और दूसरा मीनार निशानी था मोहम्मद रसूलुल्लाह की।
और वो दोनों मीनारे बना के ये बताते थे कि हकीकतें दो ही हैं। जोर से बोलो, हकीकतें या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह। एक वो है जो खालिक है, एक वो है जो जनाब वाला मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल को आमिना के लाल की शक्ल में तशरीफ लाया। ये हकीकतें समझ में आ रही है तुम्हारे? अब ना कलुआ की कोई हकीकत, ना मलुआ की, ना जुम्मेराती की, ना शुभराती की, इनकी कोई हकीकत दो ही हैं। तीसरा, अच्छा पुराने बुजुर्ग हमारे मस्जिदों में एक काम और करते थे। 200-300 साल पहले जो मस्जिदें बनी हुई हैं, 400-500 साल पहले की मस्जिदें, उनमें इधर भी मीनार होती थी, इधर भी मीनार होती थी। ये बुजुर्ग बैठे हुए बता देंगे। बीच में गुंबद होता था और गुंबद बीच वाला बड़ा होता था और 2 गुंबद और होते थे साइडों में। एक गुंबद बड़ा और एक गुंबद साइड में और एक गुंबद, 3-3 गुंबदों की मस्जिद देखी नहीं देखी तुमने? अब भी है। वो इस बात की निशानी होती थी, बीच वाला गुंबद हमारे मुस्तफा की दलील, बीच में हमारे नबी का मज़ार और इधर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम का मज़ार। जोर से कह दो। यानी ये वजीर आजम और ये दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम। मगर वो मोहब्बत वाले लोग होते थे, वो हुजूर से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। अब से 200-300 साल पहले जो मुसलमान थे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई जब से भारत में, और जब से यूरोप से हम भरे नाम का एक जासूस सऊदी अरब नहीं था उस टाइम, अरब में दाखिल हुआ, उसने वहां पे कुछ लोगों को हुजूर के खिलाफ खड़ा कर दिया, मुसलमान कलमा पढ़ने वालों को। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मौलवियों को खरीद लिया। 600-600 रुपए महीना तनख्वाह देते थे उस जमाने में। 600-600 रुपए माहवार तनख्वाह मिलती थी उन मौलवियों को। उनसे कहा गया तुम उल्टी सीधी बातें लिखो, कलमा पढ़ने वालों में तफरीक पैदा करो, डिवाइड एंड रूल, जितना इन्हें बांट सको बांट दो, उतना ही हमारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। तो वो मौलवियों ने आओ देखा ना ताओ देखा, हुजूर के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, नबी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। भोले भाले लोग थे, वो कहीं पैसे से, कहीं ताकत से, कहीं प्रेशर से उनके दामे फरेब में फंसते चले गए और नतीजा ये निकला कि इन 200 साल के अंदर कलमा पढ़ने वालों में जगह जगह बड़ी लड़ाइयाँ हुई। और किस बारे में लड़ाइयाँ हुई? हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बाकी कोई बात याद नहीं है, हुजूर के बारे में सारी लड़ाई है। कहता इल्म गैब नहीं है हुजूर को पावर नहीं है, हुजूर को जिंदगी नहीं है, हुजूर मादल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, हुजूर को ये नहीं है, हुजूर को वो नहीं है। ये कुत्ते यही कहते रहे जनाबे वाला, 200 साल हो गए कुत्तों को भौंकते भौंकते, कुत्ते भौंकते रहे जनाबे वाला 200 साल से। और जनाबे वाला यहाँ अल्लाह के नबी के गुलाम इस जमाने में हुजूर का डिफेंस करते रहे और साबित करते रहे। अब क्या बकते हो जालिमो, हुजूर के पास किस चीज की कमी है, बल्कि अल्लाह ने फैक्ट बना के ही उन्हें भेजा। जोर से गाओ सुभान अल्लाह, बोलते ही रहो। कोई परेशानी हो रही है क्या? होने लगी क्या? अल्लाह ने दुनिया पैदा कर दी, दुनिया में अपने बंदे उतारे और जनाब वाला उन बंदों में 2 तरह के बंदे हुए, एक कलमा पढ़ने वाले, एक ना कलमा पढ़ने वाले, एक मोमिन एक काफिर। अल्लाह ने कुरान में वादे कर दिया, ऐलान कर दिया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे काफिर हो जाए, जो चाहे हमें माने, जो चाहे हमें ना माने, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने तो जालिमों के लिमिट क्रॉस करने वालों के लिए एक भड़कती आग तैयार कर रखी है, चाहो तो मानो और चाहो तो अल्लाह पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मदीने वाले महबूब पे भी। दुनिया में ये देख रहे हैं हम, इसी दुनिया में
हम देख रहे हैं हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग सांसें ले रहे हैं दुनिया में जनाब वाला। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, मगर जो जिसे मानता वो जिसे वो मानता है उससे पूछो कि तुम्हारे जिन्हें तुम मानते हो वो कैसे थे। तो हर आदमी अपने जिसे वो आइडियल मानता है हर एक अपने अपने की तारीफ करता है, कहता हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। न्यूटन वाले कह रहे हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कह रहे हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कह रहे हैं अरस्तु का जवाब नहीं जनाब वाला। और जो मजहबी लीडर हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं हमारे का जवाब नहीं। बात समझ रहे हैं। और जो मजहबी लोगों को मानते आए हैं वो कह रहे हैं हम, बल्कि कुछ के तो ऐसे आइडियल है ना देखने के ना भालने के, मगर वो भी कह रहे हैं हमारे का। तवज्जो है, सब अपने अपनों को कह रहे हैं जनाब वाला, सबके आइडियल हैं। समाजवादी के आइडियल लोहिया जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कांचीराम जी हैं, और जनाब वाला फ्रीडम फाइटर के आइडियल गांधी जी हैं, साइंस वालों के आइडियल न्यूटन हैं। सब अपने अपने बारे में हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। किसी ने अपने आइडियल में कीड़े निकाले कभी? अरे निकाले? किसी ने ये कहा हमारा छोटा था, हमारा पतला था, हमारा टेढ़ा था, हमारे जैसे हमारे आइडियल के अंदर ये कीड़ा था, वो जुर्सूमत। किसी ने कहा बदतमीज है, जलील, वो पार्टी से ही आउट कर दिया जाएगा अगर अपने आइडियल के बारे में जरा भी नेगेटिव डायरेक्शन रखेगा। कुछ समझ में आ गई बात? सबने कहा हमारों का जवाब नहीं, मगर कितना जलील है ये कलमा पढ़ने वाला। जब इससे पूछा गया तेरा कोई आइडियल है तो जनाब वाला जवाब देता हाँ जी जैसे दुनिया के आइडियल है हमारा भी। हमने कहा कौन है? तो कहता हमारे आइडियल मोहम्मद हैं। तो हमने कहा कैसे हैं वो? कुछ समझ में आ रहा है? कैसे हैं वो? तो बस चेहरा चीन का बटुआ बन गया, किशमिश बन गई छोरा, और जनाब सुकड़ा हुआ चेहरा। नबी ये पाक की तारीफ कर ना सका, बल्कि जनाब वाला जलील कह गया कि हाँ थे तो, मगर कोई बड़ा फर्क नहीं था, हमारी तरह थे, आए थे, मर के मिट्टी में मिल गए। अपनी वफात के बाद हाथ भी नहीं उठा सकते, अपनी वफात के बाद अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। आए थे मगर उन्हें इल्म गैब नहीं था, उन्हें पावर नहीं था, उन्हें हयात नहीं थी, उन्हें ये नहीं था। अबे जलील सालिम अत्याचार करने वाले, याद रख खुदा की कसम 14वीं सदी में पैदा हुआ है। तूने कभी मुस्तफा को देखा? जी 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 तेरी तरह थे। कभी नबी को देखा है तूने? कुत्ते की तरह खड़े होकर खाने वाला जलील इंसान, जानवर। तूने कभी नबी को देखा? नहीं देखा? तो चलो उससे पूछो जिसने देखा। जी वाह वाह वाह, तवज्जो है? उससे पूछो जिसने देखा। तो किसने देखा? तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अमीन, खुदा की कसम वो फरिश्ता है, फरिश्तों का रसूल है। फरिश्ता कभी झूठ, फरिश्ता कभी झूठ, फरिश्ता मासूम होता, फरिश्ता कभी झूठ। और जिब्राइल है फरिश्तों के रसूल। और ये जिब्राइल वो है जो किसी नबी के दरबार में 20 बार आए, किसी नबी के दरबार में 10 बार आए, किसी नबी के दरबार में 15 बार। पूरी जिंदगी होल लाइफ टाइम 15 बार, 20 बार, 25 बार, 26 बार, 30 बार, 36 बार, 40 बार, बस 48 बार लाइफ टाइम किसी नबी की पूरी जिंदगी में जिब्राइल। तवज्जो है? मगर जानते हो मेरे और नबी के दरबार में कितनी बार आए हैं हजरत जिब्राइल? पूरी 63 साल की जाहिरी उम्र में कितनी बार आए हैं? 10 बार? 9? 20 बार? 9? 100 बार? नहीं। 200 बार? नहीं। 1000 बार? 9? 5000 बार? नहीं। 10,000 बार? नहीं। 20,000 बार? नहीं। जिब्राइल अमीन मेरे और तुम्हारे नबी के दरबार में पूरी 63 साल की जाहिरी उम्र में 24,000 बार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार आए?
अब उस 24,000 बार आने वाले और नबी का दीदार करने वाले जिब्राइल से पूछते हैं, सरकार आप बताइए हुजूर हैं कैसे। अब एक 24 हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरसी, इतना बड़ा खबीस है एक आदमी, कलमा पढ़ता है मगर काय का एतबार है, इन कलमों का क्या एतबार है। अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि हाफिज कुरान हो जाए बख्शा जाएगा, बख्शा तो वो ही जाएगा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग होगा। बेशक ऐसे तो हाफिज कुरान दुनिया में बहुत है, बात समझ। बख्शिश उसकी है जिसके बाप के दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग, उसका बेटा हाफिज, और उस हाफिज के दिल में भी मुस्तफा की मोहब्बत। वो मुस्तफा पे मीटर नहीं चलाता कि इतना इल्म था और इतना इल्म था, आंखें बंद करके कि वो उनकी तरह जैसे सहाबियों ने आंखें बंद करके नबी को नबी मान लिया। जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमसे कहता वो महमदपुर सिरसी में बड़ा खबीस आदमी है, अभी जिंदा है, और इतना बड़ा नालायक, ना हंजार, बदतमीज, जलील, रुसवा जमाना, शैतान का चमचा, बीच चौराहे। और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, एक नहीं है, एक बंदे, एक बंदे, एक खुली है और किसी की दोनों बंदे, मगर उसकी एक बंदे। अब सोचो वो कैसा होगा, पहले दिमाग में दौड़ाओ, कल्पना करो होगा कैसा वो। बीच चौराहे पे जालिम कहता है नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरा फ्यूज उड़ा पड़ा जालिम, तू नबी को अपनी तरह बता रहा है और उस हुस्न को चैलेंज कर रहा है जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। बोलो जोर से, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। लफ्ज नमक पे गौर करो आप लोग पट्टी वालों, बाहपुर पट्टी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। जना तुम्हारी समझ में नहीं आया, एक शेर और सुनो उनके हुस्न पर। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ओ लोगो तवज्जो है, कैसे हैं सरकार, तो हजरत जिब्राइल अमीन ने यूं फरमाया, क्या हुजूर से ही अर्ज किया, सरकार से ही, फरिश्ता झूठ, सरकार से अर्ज किया या रसूल अल्लाह तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा। ए मेरे महबूब, मैंने जमीनों और आसमानों का कोना कोना छान लिया है। ए आका, आसमान देख लिए हैं, चप्पा चप्पा देख लिया, जमीनों का कोना कोना देख लिया या मुस्तफा। फलम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आसमानों और जमीनों में बड़े बड़े हसीनों जमील देखे, मगर ए मेरे पैगंबर, ए मेरे महबूब, तुम जैसा न जमीनों में देखा ना आसमानों में देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं आफाका गर्दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, आफाका गर्दीदाम मेहरे भुतावर दीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दी घरी। ए मेरे महबूब, न तेरा जमीनों में जवाब है न तेरा आसमानों में जवाब है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो जो 24,000 बार देख रहे हैं वो यूं कह रहे हैं कि तेरी तरह न जमीनों में है न आसमानों में है। और आज 14वीं सदी में पैदा हुआ आदमी कहता है नबी हमारी तरह है। अरे इधर देखो यार, इधर देखो, मौलाना लोग आएंगे भी, मौलाना लोग जाएंगे भी, बार बार मुलाकात नहीं होगी, याद रखना। कैसे कैसे आ गए,
गनीमत जान लो और इधर ही देखो। और ज्यादा लंबा हम टाइम लेंगे नहीं, घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा बहुत हो गया, इसलिए पूरी तवज्जो इधर ही रखो। बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं और ऐसे जलसे कभी कभी होते हैं, इसलिए कोई आए कोई जाए तवज्जो पूरी इधर ही रखो। कहीं एक देखा तो हम कह रहे हैं माज़अल्लाह, एक आदमी कह रहा है कि हमारी तरह, और जिब्राइल कह रहे हैं मैंने तुम्हारी तरह नहीं देखा। किसकी मानोगे बोलो? अरे बोलो इसकी माने जिसे पहनना नहीं आता, जिसे खाना नहीं आता, जिसे जीना नहीं आता, इस पेटुए की माने। बात समझ रहे हैं? जो बस निगली रहा, खाली निगली रहा, डकार तक नहीं ले रहा, इसकी मानोगे या जिब्राइल की मानोगे? बात तमाम हो गई जनाब वाला। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जनाब दो तरह के लोग आ गए, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कलमा ना पढ़ने वाले। अब अल्लाह ने फरमा दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन्होंने जनाब कलमा पढ़ा हजरत मोहतरम उनके लिए सख्त इम्तिहान हुए। जिन्होंने कलमा पढ़ा उनका सख्त इम्तिहान हुआ। फिर जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो बेटा प्रचार प्रसार करने के लिए, चूंकि उन्हें ही पैदा करना था, तो अल्लाह ताला ने, तवज्जो इधर है, तो अल्लाह ताला ने उनका प्रचार करने के लिए सबसे पहले हजरत आदम को भेजा कि जाओ मेरे महबूब का प्रचार करो, ऐलान करो। तो उनका प्रचार जन्नत से ही शुरू हो गया। हजरत हव्वा पैदा हो गई, बड़ी खूबरू थी हमारी अम्मी हजरत हव्वा, बड़ी खूबरू जनाब वाला, बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील जनाब वाला। हजरत हव्वा से जनाब वाला निकाह हुआ मुस्तफ़ा हजरत सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम का। जब हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ने फरमाया हाथ मत बढ़ा आदम हव्वा की तरफ, पहले इसका मेहर अदा कर दे, पहले इसका कर दे। हजरत आदम ने अर्ज किया पूरी जन्नत भरी हुई है सोने से, चांदी से, याकूत से, जबरदस्त मरजान से, अल्लाह इसके मेहर में क्या दे दूं? अल्लाह ने फरमाया ना हीरा ना मोती ना जबरदस्त ना याकूत ना मरजान। कहा हजरत आदम बोले अल्लाह फिर इसके मेहर में क्या दे दूं? तवज्जो है, आज लोग मेहर नहीं देते, मेहर माफ कराते हैं बहुत सारे लोग, और बल्कि जबरदस्ती कराते, कर रही है नहीं कर रही है माफ, कर रही है नहीं कर रही है माफ। बहुत बड़ा मर्द है, 2 लाख रुपए की बिरयानी खिला के आया और 50,000 रुपए के लिए माफ करवा रहा है। पहली मुलाकात में ही सरेंडर हुआ बड़ा। अल्लाह जज़ाए। अबे पहली मुलाकात में, अबे काय का मर्द है, पहली मुलाकात में ही सरेंडर हो गया। कर रही है ना, माफ कर रही है। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे। हजरत आदम ने अर्ज किया है मौला क्या दे दूं? अब बात सुनो, बात सुनो, अरे इधर देखो, अल्लाह ने अर्ज किया क्या दे दूं? इधर देखो, तो अल्लाह ने फरमाया आदम, अरे इधर देखो तवज्जो करो, आदम हव्वा का मेहर ये है, तवज्जो है, याद रखना सही रिवायत है, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रचार शुरू, अभी आए नहीं, जन्नत से ही शुरू। तवज्जो है, मेरे नबी पर 10 बार, 10 बार, अबे जन्नत से ही सही बेटा तो पढ़, बाप का अगर अच्छा बेटा है तो पढ़। जब बाप नहीं पढ़ ली, जब बाप ने सलाम पढ़ लिया,
तो अगर अच्छे बाप का, अच्छा जनाबे वाला बाप का अच्छा बेटा है तो वो करेगा जो अच्छा बाप करता है, और जो बाप का नाफरमान बेटा है तो जो चाहे वो कर, बेशरम हो जाए, जो चाहे वो कर ले जनाबे वाला, बेशरम हो जाए, जो चाहे वो कर ले। और अगर अच्छा बाप, अच्छे बाप की औलाद खुदा की कसम उसी की राह पे चलती है तो दुनिया कहती है कि बाप भी इतना अच्छा था, बेटा भी इतना ही अच्छा है। और जनाबे वाला बेटा अगर बाप के रास्ते से हट जाता है तो दुनिया, जनाबे वाला दुनिया तो जो कहेगी वो कहेगी, और आखिरत में फरिश्ते डंडा लिए बैठे। जी जी जी।